हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, वीडियो में बात करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ में अपने पेपर नंबर 6 ऑफ सीए इंटरमीडिएट, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की एक रिवीजन स्ट्रेटेजी की, जो लास्ट दिन आप फॉलो कर सकते हैं एग्जाम से पहले। जब आप बात करते हैं पेपर नंबर 6 की, तो इसके अंदर दो पार्ट है हमारे पास, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इसको किस तरह से आखिरी दिन मैनेज किया जाए, वैसे तो मैं डिटेल में इसमें एसएम की बात करूंगा। एफएम की जो डिटेल स्ट्रेटेजी है वो आप लोगों को, हमारे जो एफएम के फैकल्टी हैं, दैट इज गौरव जैन सर, उनकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा। लेकिन मोटा मोटा दोनों का हमारा एक जैसा प्लान ही बनाया है मैंने। तो अगर आप एग्जाम जब दे के आते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी के लिए, जैसे आप सब जानते हैं, मैक्सिमम हम लोग अगर पूरा जोर भी लगा दे रिवाइज करने का, तो मैक्सिमम अराउंड अराउंड 24 आवर्स या 25 आवर्स निकाल पाते हैं पढ़ने के लिए। तो इसको आप डिवाइड इस तरह से करिए कि इसमें से जो आपके पहले के 15 घंटे हैं, इसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जिस दिन पेपर दे के आ रहे हैं अराउंड 6, साढ़े 6, 7 बजे भी पढ़ने बैठ जाएं और उस दिन पूरा जोर लगा के 12-1 बजे तक पढ़ लें, तो 5 से 6 घंटे आप उस दिन निकाल लेंगे। और अगले दिन शाम को 5 बजे तक, उसके अंदर आप सुबह 7 बजे अगर शुरू हो जाते हैं तो ब्रेक वगैरह लेने के बावजूद भी आपके पास लगभग 8 एक घंटा निकल आता है। तो 15 एक घंटा आप टोटल निकाल लीजिए। और लगभग उस दिन पेपर से अगले दिन तक शाम को 5 या 6 बजे तक पहले अपना एफएम कंप्लीट कर दीजिए। इसको प्रॉपर ढंग से कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये जो गौरव जैन सर की वीडियो है उसके अंदर डिटेल में डिस्कस किया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी उन्होंने बताए हुए हैं। तो आप उसको फॉलो करते हुए प्रॉपर ढंग से उसको पहले एफएम वाले प्रैक्टिकल पार्ट को कंप्लीट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट डे से, यानी एग्जाम के नेक्स्ट डे शाम को 6 बजे से आप लगभग एसएम उठा लीजिए। अब आप एक शॉट दीजिए 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, 6 घंटा ये निकालिए। और अगले दिन पेपर वाले दिन सुबह भी अगर आप 6 बजे स्टार्ट कर दें, 6:30 स्टार्ट कर लें, तो 12:30 तक 6 घंटे का एक स्लॉट और निकाल लीजिए। तो मोटा मोटा 12, मुझे ये है कि थोड़ा बहुत आप रेस्ट भी लेंगे तो 11 घंटे। तो मैंने ये शेड्यूल इस हिसाब से बनाया है कि एसएम को 10 से 12 घंटे के अंदर कैसे रिवाइज किया जाए। तो इसका प्लान हमेशा मैं यही कहूंगा कि पहले आप एफएम कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली वो भूलता नहीं है। ये थ्योरी है तो इसको आखिरी समय तक याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाए, जल्दी पेपर में पूछाने के चांसेस रहेंगे, ज्यादा चांसेस रहेंगे कि पेपर में आप इसको पूछा पाए। तो इसको सेकंड पार्ट ऑफ द डे, यानी कि जो पहला दिन आप करके आ रहे हैं उसमें पहले एफएम कर लें और लास्ट में इसको शुरू करें। तो मान के मैं चल रहा हूं कि आप सेकंड डे पे शाम को 6 बजे, 6:30 बजे तक इसको स्टार्ट कर लेंगे। और उस दिन से लेकर अगले दिन एग्जाम तक मोटा मोटा हम 10 घंटे इसके अंदर निकालेंगे। मिनिमम 10 घंटे तो मिनिमम निकालने हैं कि 10 घंटे अगर आप 6:30 शुरू कर रहे हैं तो 12 बजे तक 6 घंटा तो उसी दिन ही हो गया। अगले दिन भी 4 घंटा तो मिनिमम निकल ही सकते हैं, ज्यादा निकल आए तो बहुत अच्छी बात है। तो 10 घंटे के अंदर हमने इसको रिवाइज कैसे करना है। टोटल अगर बात करूं तो एसएम में मेरे पास टोटल 5 चैप्टर्स हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है, एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट, दो हमारे पास स्ट्रेटेजिक एनालिसिस नाम से चैप्टर है, स्ट्रेटेजिक चॉइस और स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। मोटा मोटा मैं आपसे बात करूं बेटा, पहली बात तो इसमें कोई एबीसी एनालिसिस नहीं है। यू कैन नॉट स्किप एंड मैच, क्योंकि पहली बात तो पहली बार पूछा जा रहा है, नया सिलेबस है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो और दूसरा, जनरली एसएम में एबीसी रहता भी नहीं है, बड़ा लिमिटेड सा सिलेबस है। मैंने आपको सारा का सारा जो सिलेबस है अपना 34 चार्ट्स इस तरह के हैं इसके अंदर लगा के दिया हुआ था। जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है अभी भी वो यूज करना चाहते हैं, जेवीजे के स्टूडेंट्स नहीं है, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल एज वेल एज हमारी जो ऐप है सीएन नॉलेज पोर्टल नाम से ऐप है, जिस नाम से ये चैनल है, उसके ऊपर आसानी से डाउनलोड मिल जाएगा आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। कमिंग बैक टू 5 हमारे पास चैप्टर हैं। 5 चैप्टर्स के अंदर एवरेज में 2 घंटा बोल रहा हूं, तभी 10 घंटा, बाकी सब बराबर के लेंथ के नहीं है। सबसे पहले मैं इनफैक्ट आपको रेकमेंड करूंगा कि आप स्टार्ट करिए चैप्टर नंबर 5 से। स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन सबसे लंबा चैप्टर है, 2 पार्ट कवर करता है प्रोसेस के, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। चार्ट्स में भी देखेंगे सबसे ज्यादा चार्ट्स आपको इसी के अंदर मिलेंगे, अराउंड 11 चार्ट्स के अंदर दिया गया है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें 3 घंटा लग जाएगा अगर आप ढंग से रिवाइज कर रहे हैं, तो इट विल टेक अराउंड 3 आवर्स। थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं तो यू कैन यूज माई मैराथन, जो चैनल पे अवेलेबल है, उससे जल्दी हो जाएगा। आई वुड रिकमेंड कि आप लगभग 40-45 मिनट में ना पहले इसकी फटाफट मैराथन सुन लें, उससे एक बार फटाफट सारा रिटेन हो जाएगा, देन 2-2.5 घंटा लगा के इसको कर लीजिए। तो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन थोड़ा सा वेटेज भी ज्यादा है क्योंकि चैप्टर बड़ा है, आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है जी, ये पहले दिन आप मतलब यानी 6 बजे आप शुरू करेंगे, उसके बाद शुरू करिए। उसके बाद आप आइए चैप्टर 4 के ऊपर, स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। ज्यादा लंबा नहीं है, 7 एक पेज का चैप्टर है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेटेजीज की बात की हुई है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 2 चैप्टर कर लीजिए, उस दिन कोशिश करिए ये 2 पूरे हो जाएं। अगर आप बात करें तो 5-5.5 घंटे इसके अंदर आपको लग जाएंगे। हो सकता है अगर टाइम बच रहा है आपके पास तो आप चैप्टर 1 स्टार्ट कर लीजिए, द मोस्ट इजीएस्ट, सबसे छोटा चैप्टर है। स्ट्रेटेजी क्या होती है, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, प्रोएक्टिव होती है, रिएक्टिव होती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल बेसिक सा है। मेरे हिसाब से 1-1.25 घंटे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो ये उस दिन रात को कर लीजिए, नहीं होता तो कोई बात नहीं, अगले दिन सुबह सुबह उठ के कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट दिन का जो टारगेट है, अगर ये रात को आप कर लेते हैं तो देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अगले दिन आपके पास लगभग 5-6 घंटा है सुबह, उसके अंदर 2-2 घंटा भी अब इसके ऊपर लगाएंगे तो आसानी से कवर हो जाएगा। ये आपका फ्लो रहना चाहिए। मैंने आपको चॉइस भी बता दी, स्टार्ट विद चैप्टर 5, मूव टू चैप्टर 4, देन चैप्टर 1,
एंड आखिर अगले दिन जो आपके पास आखिरी के 4 या 5 घंटे बचते हैं, उसके अंदर 2-2 घंटा आप एक्सटर्नल एनालिसिस और इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर लगाएंगे। इंपॉर्टेंट है, कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, इसको पूरा कवर करके जाना है। अगर किसी वजह से खुदा ना खास्ता आखिरी दिन टाइम नहीं बच रहा है, तो उसका मैराथन पक्का देख के जाइएगा। आधा घंटा, पौना घंटा रास्ते में जाते हुए भले देखना पड़े, उसको देख के जाइएगा। कई बार सुनने से ही बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। तो आपको पक्का पता है, छोटा सा सिलेबस है, टोटल 35 चार्ट में, तो 34 चार्ट में तो सारा सिलेबस समराइज हुआ है। तो प्लीज इसको बढ़िया से करके जाइएगा। एक कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर पेपर का पैटर्न क्या है। तो 2 मॉडल टेस्ट पेपर्स आए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है तो बेटा पेपर का पैटर्न ऐसा है कि 2 पार्ट में पेपर आएगा, एक 6A होगा, एक 6B होगा। 6A विल ऑब्वियसली विद एफएम पार्ट, मैं 6B की बात कर रहा हूँ। 6B में आप बात करेंगे तो पार्ट 1 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, एक केस सिनेरियो एमसीक्यू होगा जिसके अंदर कहानी लिखी हुई होगी, नीचे 5 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच के, 10 मार्क्स के ऐसे होंगे, और 3 एमसीक्यू अलग से आ रहे हैं, 2-2 मार्क्स, 2-2 और 1 मार्क्स के, तो 15 मार्क्स के ऐसे एमसीक्यूज कवर हो रहे हैं। और फिर 35 नंबर का जो डिस्क्रिप्टिव है, उसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। हमें करना क्या है सर, पहला क्या करना है, हमें पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कंपलसरी है। उसके अंदर अगर आप बात करेंगे तो, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, 3 क्वेश्चन अंदर इसके अंदर होंगे, 5-5-5 के 15 मार्क्स का है ये टोटल हमारे पास। और उसके बाद आपको बाकी बचे हुए क्वेश्चंस में से, ये 3 है हमारे पास ए बी सी, 5-5 मार्क्स के, और बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, विच इज अगेन 10-10 मार्क्स ईच को। तो कोई भी 2 क्वेश्चन आप इसके अंदर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मोटा मोटा मेरा हमारा पैटर्न है एग्जाम का। तो कोई बहुत मुश्किल पैटर्न नहीं है, छोटा सा पेपर आता है, बट वही है कि सारा का सारा सिलेबस आपको रिवाइज करके जाना है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी जो आप भी फॉलो कर सकते हैं। अगेन एफएम की स्ट्रेटेजी आपको इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अलग से आप ढूंढना चाहें तो हमारे चैनल के ऊपर गौरव जैन सर की आपको एफएम की स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। ठीक है जी, चलिए, तो ये था लास्ट डे हमारे पास प्लान। आई होप आप लोगों का एग्जाम सबका बढ़िया जाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और आखिरी एग्जाम में पूरा जोर लगा दीजिएगा, थोड़ी बहुत नींद कम भी रह जाएगी तो सिलेबस जरूर पूरा करके जाइएगा। ठीक है जी, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।